पहलगाम हमले पर देश भर में विरोध जारी है। हर कोई सरकार से न्याय की मांग कर रहा है। ऐसे में युवा सरकार से क्या चाहते हैं, इस पर युवाओं ने जानकारी दी। इस वक्त हम सभी जानते हैं कि देश में शोक का माहौल है। शोक, दुख और आक्रोश, देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। देश भर में लोग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, इस हमले से बहुत दुखी हैं, बहुत आक्रोशित हैं और सभी का गुस्सा अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है। कहीं पर पाकिस्तान का झंडा घसीट कर फाड़ा जा रहा है, तो कहीं पर बहुत ही गुस्से के साथ में जल्द से जल्द पाकिस्तान को खत्म करने की बातें उठाई जा रही है। हर किसी का गुस्सा अपने अपने तरह से निकाला जा रहा है। इस तरह वडोदरा में भी एनएसयूआई द्वारा ये गुस्सा निकाला गया है, ये आक्रोश व्यक्त किया गया है। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर एनएसयूआई के सभी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ है, जहाँ पर निर्दोष पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई है, ऐसे में आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो भी पहलगाम में जो बनाव हुआ है 22 अप्रैल को, वो खूब दुखदमय है और इसकी हम निंदा करते हैं। बार बार जो कश्मीर में छुपे हुए आतंकवादी है, वो इस प्रकार की हरकतें हिंदुस्तान पर करते रहते हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी सरकार कौन सी प्रकार का उन लोगों पे एक्शन उठा रही है, क्योंकि अब देश में एक माहौल बदल चुका है। विपक्ष साथ है, अन्य दल भी साथ है, युवा साथ है। अब सरकार पे यह बात है कि किस हिसाब से आतंकवाद को, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है, क्योंकि यही घटना जब भूतकाल में हुई थी, जब देश की जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो इधर की महिला वड़ा प्रधान थी, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब यही हिसाब से पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। फिर से वही चीज आ गई है। सरकार पे बात है कि कब इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कब हमारा बदला ले रही है। जो 27 लोग निर्दोष मारे गए, पूरा हिंदुस्तान उसका जवाब मांग रहा है। इस बार बहुत ही चालाकी के साथ में पाकिस्तान ने एक बाजी फेंक दी है, जहां पर 27 से 28 लोगों की मौत हुई है और इस मुद्दे को आतंकी हमले से ज्यादा धर्म का विवाद बनाने की कोशिश की गई है, ताकि नस्लों में जो डिवाइड एंड रूल का पहले से ये चलन चलता आया है वो फिर से चले और अंदर ही अंदर हिंदुस्तानी एक दूसरे से लड़ मर जाएं। तो इस पर आप क्या कहें? पहले तो बात करते हैं कि भारत के मुसलमान को आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक धर्म के विवाद पे तोड़ना चाहती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक भारत देश का मुसलमान इंसान हूँ और मैं भारत देश से इतनी मोहब्बत करता हूँ, जैसे कि हम सारे कौम के लोग, जब भी भारत देश की आज़ादी की बात आई थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर भारत देश को आज़ादी दिलाई थी। तो भारत देश ये सभी धर्म का देश है। यहाँ पे किसी को अपने धर्म के बारे में, अपने भारत देश के नागरिक होने के बारे में किसी भी सरकार को अनुचित जवाब देने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भारत देश के अंदर धर्म को दूर रख के भारत देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसकी बात करनी चाहिए। जैसे कि पहलगाम का अटैक, ये इतना बड़े अटैक है कि पाकिस्तान जैसा छोटा देश जो भारत देश को अवारनवार जो धमकी देता जाता है, और ये 28 लोगों का पर कहीं ना कहीं बंदूकों से 20 मिनट तक गोलीबार हुई, तो वहां पे भारत देश की जो एजेंसियां थी, सैनिक थे, वो कहाँ थे? भारत देश के पास इतनी सुरक्षा की बातें जब प्रधानमंत्री की ओर से की जाती है, अमित शाह जी की ओर से की जाती है, तो उस दिन ये सुरक्षा कहाँ थी? हमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आतंकवाद से ज्यादा धर्म की बात करने में आ रही है। जब भी भारतीय जनता पार्टी भारत देश के अंदर बंटवारा करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को झगड़ाती है। इस हमले को चाहे हम जो भी रूप दें, ये बहुत ही दुखद हमला रहा है। ऐसे में अब जब पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ होकर ये बात कह रहे हैं कि हम देश का पहले सोचेंगे, और जैसा हमने कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार कुछ होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह का स्टंट, किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए? जिस तरह दर्दनाक हादसा हुआ है कि आतंकवादियों ने 28 निर्दोष लोगों की हत्या की है, जान ली है, कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आतंकवादियों को पकड़े जल्द से जल्द और जाहिर में लाके, पब्लिकली लाके उन्हें गोली मारे और उन्हें ऐसी मौत दे कि आगे से कोई इंडिया या अपने हमारे भारत देश की तरफ कोई आंख उठा के देखे नहीं। पर ऐसे निर्दोष लोगों की जान कैसे कोई ले सकता है? कहीं ना कहीं ये जो आतंकवाद है उनका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जो कोई किसी को कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि किसी की हत्या करे, किसी की जीव हत्या करे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द उन्हें पकड़े, ढूंढे और उन्हें जाहिर में पब्लिकली लाके गोली मार दे।
सरकार की हमने बातें कर ली कि हम सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है हमारी, उन्हें भी एक संदेश पहुंचाना जरूरी है। तो आप लोगों की तरफ से, आप तीनों को ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी जो युवा हैं, उन्हें किस दिशा में ज्यादा सोचना चाहिए जिससे हम इस देश को और भी मजबूत कर सकें। जी, पहली बात तो ये है कि जो युवा है वो देश का भविष्य है और देश को कहीं न कहीं ऊपर ले जाने में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ है। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो अभी हुआ, जितने भी लोगों की मौत हुई, वो मौत को छोड़कर लोग जो है धर्म के नाम पे लड़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम जो है युवा है वो सरकार के साथ अब बिल्कुल कि आप पाकिस्तान में घुसो और उनको मारो और पूरा बदला लो। हम हमारी इंडियन आर्मी के साथ, हमारे सैनिकों के साथ हैं। ये जितना आपको उन्होंने जितने मारो उससे 2 गुना ज़्यादा बदला लो। अब हम सरकार के साथ हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी युवा आपको हमारे वीएनएम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। जी, मेरा तो एक ही कहना है, जैसे कि भूतकाल में भी हमले हुए हैं भारत में कई जगह पे, जैसे कि पुलवामा है, उरी है। उरी में सरकार ने घर में घुस के मारा था, वैसे ही पुलवामा में एयर स्ट्राइक करके घर में घुस के मारा था। वैसे ही पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें भी सरकार घर में घुस के मारे और उनसे ज़्यादा हमारा बदला है वो ले, वही अपेक्षा है हमें सरकार से और वही करना चाहिए। जब इस तरह के हमले होते हैं, इससे पहले भी देश में कई सारी चीजें देखी गई है जो धर्म और जाति के विवाद पर बट गई है। जैसा हमने कहा कि ये विवाद धर्म का नहीं है और ये एक खबर हमने सुनी थी जहां पर ये कहा जाता है कि अब इस देश को बॉम्ब से नहीं मारा जा सकता, इसकी नस्ल में नफरत भरी जा सकती है। ऐसे में युवा बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाता है धर्म के विवाद को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर। तो खासकर सोशल मीडिया और जो ये सारी बातें हैं, इसको लेकर आप युवा को क्या मैसेज देना चाहते मैं आज वीएनएम के माध्यम से आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे देश का मुद्दा है, देश का विवाद है, ये देश के लोगों की बात है। तो देश के लोगों की बात होती है तब कोई धर्म जाति कोई नहीं देखा जाता, सिर्फ देश की बात होती है। अब अपोजिशन पार्टी, सरकार और युवा और पूरा देश यही चाह रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो फिर देना ही चाहिए। क्यों हम अभी तक रुके हुए हैं, क्यों अभी तक जवाब नहीं दिया गया, क्यों ये सवाल कर रहा है आज देश का युवा। तो इस चीज़ पे बात करने से कुछ नहीं होगा, अब काम ही करना पड़ेगा। अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, घर में घुस के मारना पड़े तो मारना पड़ेगा, पर देश के युवाओं को धर्म जाति के नाम पे बंटवारा मत कीजिए। जो काम करना है वो हमें करना ही है। और हम लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्यों हम लोग एक साथ रहते हैं, हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में खाना खाते हैं। ये देश पूरा धर्मों से नहीं बना, सभी हिंदुस्तानियों के खून से बना है, ऐसा कहने में आता है आज। तो फिर आज धर्म के नाम पे क्यों राजनीति कर रहे हो आप लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। आप लोगों को जो हो सके वो सभी जो निर्दोष मर गए हैं उनके परिवारजनों को जो हो सके वो सब कुछ सेवाएं देनी चाहिए। क्यों देश ये नहीं कर रहा है और सवाल कर रहा है धर्म पे नाम पे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।